मीडिया पर ओवैसी को धमकी देने की बात आ गई है, क्योंकि ओवैसी ने उस शख्स को शहीद का दर्जा दिया जिसने उत्तर प्रदेश में अपना आतंक फैलाया, अपना खौफ कायम रखा। लेकिन अब उसी के बाद तमाम सवाल उठ रखे हैं। सवाल एक और दर्शकों उठा हुआ है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सबको लगा अब उसकी पत्नी अफशा अंसारी सरेंडर कर देगी, अपने पति के जनाजे में शामिल होगी। लेकिन अफशा नहीं आई, ठीक वैसे ही जैसे माफिया अतीक अहमद के मरने पर उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन नहीं आई थी। अफशा भी शाइस्ता परवीन की तरह ही फरार है। उस पर 75,000 का इनाम है, लेकिन अब खबर है अफशा सरेंडर कर सकती है। इस बीच मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने जेल में बंद भतीजे अब्बास अंसारी को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। आखिर क्या है ये दावा और कब करेगी अफशा सरेंडर, जानने के लिए देखिए इंडिया स्पेशल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जब तक जिंदा रहे, यूपी में डर का दूसरा नाम बने रहे। लोग इनके नाम से कांपते थे, और कांपे भी क्यों ना। यूपी में इनके डर का बिजनेस जो चलता था, किसी को पीट देना, किसी का किडनैप कर लेना, फिरौती, जमीन पर कब्जा, यहाँ तक कि मर्डर भी इनके लिए आम बात थी। कुल मिलाकर अतीक और मुख्तार दोनों एक जैसे थे, और कुछ ऐसा ही इनकी बीवियों के साथ भी है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम रखा है। उधर मुख्तार की पत्नी अफशा भी फरार है। पुलिस ने अफशा पर 75,000 का इनाम रखा है। अतीक की मौत के बाद भी शाइस्ता परवीन उसके आखिरी दीदार को उसके जनाजे में नहीं पहुंची, और न ही मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी। मुख्तार अंसारी की मौत को 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक अफशा का कुछ पता नहीं है। अफशा अंसारी इस वक्त कहाँ है, किसके साथ है, कौन उसकी मदद कर रहा है, ये अब भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन अब अफशा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अफशा पुलिस के हाथ लग सकती है, अपने गुनाहों से तौबा कर सकती है। इंडिया स्पेशल में हम आज आपको बताएंगे, करीब 2.5 साल से फरारी काट रही, पुलिस से छिपती फिर रही अफशा का आगे का प्लान क्या है। लेकिन पहले ये जान लीजिए, मुख्तार के जेल में बंद बेटे अब्बास अंसारी को लेकर उसके चाचा और मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने क्या दावा किया है। अब्बास अंसारी इस वक्त उत्तर प्रदेश की कासगंज जेल में बंद है। अब्बास अंसारी के ऊपर आचार संहिता का उल्लंघन और शूटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली राइफल के लाइसेंस का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। वहीं चाचा अफजाल का यह दावा है कि अब्बास अंसारी जल्द जेल से बाहर आने वाला है। हम रेगुलर बेल कराने की कोशिश करेंगे। है क्या मुकदमा मुख्तार पे, है क्या, आप देखते रहिए। हम अभी बहुत कुछ कहना नहीं चाहते। बहुत जल्द अब्बास बाहर होगा, बहुत जल्द अब्बास बाहर होगा। अब्बास के खिलाफ कोई सीरियस मुकदमा नहीं है, मात्र 3 मामले हैं। एक मामला हाईकोर्ट में जिस दिन डेट लग रही है, पिछली तारीख को लगी थी, उस दिन शायद काउंटर रिजॉइंडर नहीं आया, जिस दिन लगेगी। इस बीच अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में पैरोल के लिए याचिका दायर की है, जिसमें उसने अपने पिता की याद में होने वाले फातिहा में शामिल होने की मंशा जाहिर की है। अब्बास अंसारी ने मांग की है उसे उसके पिता का फातिहा पढ़ने की इजाजत दी जाए। फातिहा 10 अप्रैल को है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 9 अप्रैल की तारीख दी है।
मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब्बास को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल नहीं मिल पाई थी। उधर अब्बास अंसारी की मां अफसा को लेकर खबर है। यूपी पुलिस ने जिस तरह अतीक के परिवार पर शिकंजा कसना शुरू किया है, अतीक की बहन आयशा और भाई अशरफ की पत्नी जैनब पर इनाम रखा है। जेल में बंद बेटों अली और उमर को उमेश पाल की हत्या में शामिल होने के शक में रिमांड पर लिया है। अफसा डर गई है, घबरा गई है, उसे ऐसा लगने लगा है इसके बाद अगला नंबर उसी का है। उसे इस बात का खौफ सता रहा है कहीं उस तक पहुंचने के लिए पुलिस उसके परिवार पर शिकंजा न कसने लगे। ऐसे में अब अफसा सरेंडर का प्लान बना रही है। माना जा रहा है परिवार अफसा को सरेंडर कराने की कोशिश करेगा। मुख्तार अंसारी से शादी करने से पहले अफसा का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और न ही अफसा के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज था, लेकिन शादी के बाद अफसा पति मुख्तार के गुनाह की गलियों में कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। 2005 में मुख्तार के जेल जाने के बाद अफसा ने पति के काले साम्राज्य को टेक ओवर कर लिया था। बच्चों के बड़े होने पर मुख्तार के गैंग IS 191 की कमान अपने हाथ में ले ली थी। अफसा पर आज की तारीख में 13 मामले दर्ज हैं और 75,000 का इनाम घोषित है। गाजीपुर पुलिस ने 50 और मऊ पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा है। अफसा अंसारी पर जिस केस में गैंगस्टर एक्ट लगा, उसमें अफसा ने अनुसूचित जाति के लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीन अपने नाम कर ली थी। जब पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली तो उसने जमीन को कब्जा मुक्त कराया और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने अफसा अंसारी के खिलाफ वारंट जारी किया। मुकदमे में पेश न होने के बाद अफसा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, जिसके बाद से अफसा लगातार फरार है। यूपी पुलिस के अलावा ईडी भी अफसा अंसारी की तलाश में है। ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अफसा की तलाश है। तमाम नोटिस के बाद भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुई है। इसके अलावा आयकर विभाग भी अफसा का बयान दर्ज करने के लिए नोटिस देकर तलब कर चुका है, लेकिन अफसा करीब 2.5 साल से अंडरग्राउंड है। मुख्तार फैमिली भी अफसा के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार करती आई है, लेकिन अब अफसा सरेंडर करना चाहती है, खुद को कानून के हवाले करना चाहती है, अपने गुनाहों से तौबा करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।